योगी जी को बिठाया तो उन्होंने हमारा आरक्षण ही काट दिया। नहीं भैया, कहाँ डरने वाले हम लोग हैं। घेराव किया जाएगा, सारा विपक्ष साथ दे रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हुई है। जो संविधान विरोधी है उनको हटाना हमारी सबकी आवश्यकता है। ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है तो जो आने वाली सरकार हम लोगों की बात जरूर सुनेगी। 18,500 सीट मिलना चाहिए सर, ये छोटी मोटी कोई सीट नहीं है। युवाओं का जोश हाई है, कह रहे हैं कि आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी चढ़ाई है। सबसे पहले आज नमन करते हैं भारत के संविधान रचयिता को। जब इन्होंने भी संविधान बनाया होगा तो नहीं सोचा होगा कि संविधान की धज्जियां कुछ ही सालों बाद उत्तर प्रदेश में खुलेआम उड़ेंगी। पूरे देश में संविधान ताक पर रखकर और जिन दलितों और पिछड़ों को हक दिलवाने के लिए इनको संविधान बनाना पड़ा, जिन दलितों और पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए, विशेषाधिकार दिलाने के लिए आरक्षण जैसा कानून बनाना पड़ा, आरक्षण जैसा एक महत्वपूर्ण बिंदु संविधान में शामिल करना पड़ा, उसी की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में खुलेआम, चाहे वो स्वच्छताग्राही कर्मचारी हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो, सबके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। पुलिस तो बेहद निरंकुश है उत्तर प्रदेश में, पुलिस पर किसी का अंकुश नहीं। हमारे साथ वही शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो घोटाले से, आरक्षण घोटाले से पीड़ित हैं। ये वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके पीठ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने परसों लाठियां बरसाई थी। ये कोई आतंकवादी नहीं है, न तालिबान समर्थक है, ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में संविधान में दिए गए अपने आरक्षण रूपी अधिकार को मांग रहे हैं। मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, आप लोगों की, आपके कुछ लोगों की, उन्होंने भी आपके साथ खड़े रहने का निर्देश दिया। क्या है आगे की तैयारी, कितना खुद को मजबूत मान रहे हैं या कमज़ोर? सर हम कल हमारे टीम के कुछ सदस्य गए थे सर, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके संग न्याय जरूर होगा और हम चाहते हैं कि जैसे आरक्षण का जो वायलेंस किए हैं, हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का उनका परिनिर्वाण दिवस भी है, वो जो हमें दिए हैं बहुत शुद्ध मन और पवित्र आत्मा से दिए हैं, और उनका जो आपका आरक्षण है, हम उनका वायलेंस इतने आसानी से नहीं होने देंगे। क्योंकि एक एक आरक्षण को लागू करने में कितने लोगों को हमारे पूर्वजों के का जान गया है, और उसके बावजूद हमारे यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया कि जहाँ 27% ओबीसी के बदले केवल 3.86 हमें मिला है ओबीसी में, और 21% एससी के बदले 16%। तो ये कोई छोटा डाटा नहीं, बहुत बड़ा डाटा होता है। अब 20,000 की जो घोटाला जो किए हैं उनके जो मंत्री, वो सब बाबा जी को सब पता है कि क्या चल रहा है। क्योंकि लड़के पत्यावेदन देने के लिए जाते हैं गोरखपुर, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो मुस्कुराते हैं, वो बोल रहे हैं आपका काम हो रहा है। बाकी काम के कोई भी जो होते हैं माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे, कोई बताता है कि हमारे बच्चे गलत हैं। यही बात सरकार के साथ भी हुई, क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हुई है। क्योंकि जब वो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे जो 31,000 हम दे दिए चयन, तो उनको ये समझना चाहिए कि उसमें कि अच्छे खासे जो बच्चे हैं वो खुद अपनी एबिलिटी, अपने योग्यता के अनुसार जनरल में अपने आप को फाइट करके ले गए हैं। बाकी हम 0.4 का जो आपको आरक्षण हमें जो कट ऑफ दिया गया, जो कि एकदम एक के ऊपर एक, एकदम मतलब कि कुछ पता ही नहीं चला कि कौन जनरल है कौन ओबीसी। उसमें कम से कम 2,500 लड़के हैं, जहां हमें सबसे 18,500 सीट मिलना चाहिए सर, ये छोटी मोटी कोई सीट नहीं है। और हम देखते हैं कि ये जो मंत्री हैं, जो कि आपको अपने भाई को EWS के थ्रू, जो कि शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, और फिर ऐसा ही यही एक शिक्षा मंत्री है। जब का उत्तर प्रदेश है, यहाँ जिनको अधिकार मिला है वो तो अपना आरक्षण पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिन्हें अभी हाल ही में 10% मिला है, और उनके भाई शिक्षा मंत्री हैं और अपने छोटे भाई को EWS के माध्यम से नौकरी लगवा देते हैं। क्या शिक्षा मंत्री का, क्या शासन के किसी भी सरकार के किसी भी कैबिनेट मंत्री का भाई इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर है कि उसको नौकरी मिल जा रही? और लोगों से चर्चा करेंगे। कितना लंबा आप लोगों का चलने वाला है प्रोटेस्ट? हमारा प्रोटेस्ट तो आप देख ही रहे हैं, 171वां दिन है आज, और ये हमारा प्रोटेस्ट जो है, जब तक हमें मतलब कि हमारा संविधानों के द्वारा दिया गया जो भी आरक्षण नियम है वो नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, लगातार, जब तक हमें जीत नहीं मिल जाती है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, क्या उम्मीदें हैं? अगर सरकार बदली तो क्या नया करेंगे वो?
पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष नहीं सुनता है तो विपक्ष के विपक्ष में भी केवल अखिलेश यादव ने ही आपकी, अखिलेश और अनुप्रिया सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग, सारा विपक्ष साथ दे रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। अभी कल अखिलेश जी ने बोला कि यहाँ पे जो 6 सदस्यीय टीम गई थी 1 घंटा, तो हम भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और अनुप्रिया लगातार ज्यादातर यही 2 आवाज आपकी उठा रहे हैं, एक विपक्ष में रह के उठा रहा है, एक सत्ता पक्ष में रह के उठा रहा है। हाँ, बहुत उम्मीद है और जल्द इसका समाधान भी होगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुरू से दिनों से आप हम लोग का साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो क्या तैयारी है आगे की, लाठियों से डरने वाले हैं क्या आप? नहीं भैया, कहाँ डरने वाले हम लोग हैं। इसके 10 दिन का समय और दिया गया है, उसके बाद हम लोग की रणनीति है, आगे घेराव किया जाएगा। 10 दिन का समय है, युवाओं का जोश हाई है, कह रहे हैं कि आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी चढ़ाई है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, कितने हौसले बुलंद हैं आप? जी, सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि पे सत नमन। और कल अखिलेश यादव जी से हम लोग की मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम तो इस समय विपक्ष में कुछ नहीं कर सकते, बस आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और अगर ये सरकार आप लोगों का आरक्षण इस समय नहीं पूरा करती है, तो जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों का ये मैटर अपने मैनिफेस्टो है उन पे। जी, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों की दलित पिछड़ों की मजबूरी है कि भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि एपी पे भरोसा किया, आरक्षण खा गई। जी हाँ, वो तो है, लेकिन किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है। आखिरी उम्मीद वही है। हाँ, आखिरी उम्मीद वही है। अगर ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है तो जो आने वाली सरकार हम लोगों की बात जरूर सुनेगी, ये हमें उम्मीद है। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। अखिलेश जी से आप भी मिली, क्या कुछ बातें हुई, क्या सकारात्मक बातें हुई, क्या उम्मीदें हैं आपको? उनसे उम्मीद उन्होंने उम्मीद यही जताई कि हम अभी तो हम सत्ता में हैं नहीं, तो हम आपको न्याय कर सकते हैं। जब अगर सत्ता में आप सब लोग हमें सत्ता में आने देंगे तो आपका न्याय जरूर मिलेगा। तो क्या लाएंगे क्या इस बार आपको सत्ता में, उन्हें बदलाव लाएंगे? क्योंकि योगी जी को बिठाया तो उन्होंने हमारा आरक्षण ही काट दिया, तो ऐसे संविधान बचाने वालों को तो हटाया ही, अरे मतलब संविधान को बचाने वाले को लाया ही जाएगा। जो संविधान विरोधी है उनको हटाना हमारी सबकी आवश्यकता है और मूल जरूरत भी हो गई, ऐसे लोगों को हटाना। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने ही संविधान रचा था। संविधान के साथ साथ दलितों और पिछड़ों को विशेषाधिकार के रूप में आरक्षण भी दिया था। वही आरक्षण जिसके साथ लगातार भाजपा की सरकार में खेल होता रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव से भी मिले, इनका कहना है कि प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है उनके साथ भी ये बराबर का ही व्यवहार करेंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।